बच्चे के नन्हे हाथ पर ड्रिप लगा दी। अरे नाइला, तुम भी खुद को संभालो। देखो बच्चे का बुखार उतर चुका है। ये ड्रिप भी बस एहतियात के तौर पे लगाई है। बिल्कुल देख लो नाइला, ये कैसे शेर की तरह लेटा हुआ है। इसके बाबा अलग हॉस्पिटल में और हम अलग। नाइला, कल इंशाल्लाह भाई घर आ जाएगा। तुम्हें वो इस हालत में ना देखे तो अच्छा है। तो फिर देखने दो, उसे भी पता चले कि मैं कितनी अकेली हूँ उसके बिना। हमारी जिंदगी उसके बिना कुछ भी नहीं है। नाइला ऐसे मत कहो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग जाइए, जुलकर है मेरे साथ, आप बेफिक्र रहिए। मुझे जब जब भी अपने शौहर की जरूरत पेश आई है वो मेरे साथ नहीं था बल्कि जुलकर मेरे साथ खड़ा था। तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रही हो नाइला। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। असलान तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ अपने बेटे के साथ। तुम हमारे साथ आए, हमारे लिए यही काफी है। ट्रिप खत्म होते ही हम घर वापस आ जाएंगे। जैसे ये अपने बाप से दूर है, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया तुमसे दूर हो। मैं रह सकता हूँ, तुम्हें यकीन है? सुने भाई, आप लोग घर जाएं। अच्छा ठीक है, कुछ हो तो बता देना, बेझिझक होकर फोन कर देना। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। चलो मेरी जान, मैं अब चलती हूँ, फिर मिलते हैं। प्यारी बीवी, अभी तक सोई नहीं क्या? बस तुम खुश रहो फराज। नूर, आखिर तुम चाहती क्या हो मेरी जान? खुदा के लिए बताओ, मैं तो तुम्हारे गिर्द सैयारे की तरह घूम रहा हूँ। जो तुम कहती हो मैं मान लेता हूँ। अब तो तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा कि मैं खुद से इतना खुश भी नहीं हूँ। तुम मुझे अचानक छोड़कर गार्डन में क्यों चले गए थे? ताजा हवा लेने गया था। मुझे पता है तुम हवा लेने नहीं गए थे, तुम बच्चे वाली बात में उलझ गए थे। अच्छा, जब तुम समझ ही गई हो तो पूछ क्यों रही हो मुझसे? तुम जानती हो कि मैं भी यही चाहता हूं। और हमारे माँ बाप बनने में कोई रुकावट भी नहीं। लेकिन मैं खुद को रेडी महसूस नहीं करती। तुम क्या चाहते हो कि हम इस गम के माहौल में बच्चा दुनिया में ले आए? मैं ठीक नहीं हूँ फराज, तुम देख नहीं रहे। मैं चाहती थी कि जब हम खुश हों, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। शायद ये बच्चा हम दोनों के लिए अच्छा साबित हो, क्या पता। शायद तुम्हें सुकून भी इस बच्चे के जरिए मिले। मैं सिर्फ बेहतर होने के लिए बच्चा नहीं चाहती हूँ, मैं तब माँ बनना चाहती हूँ जब मैं वाकई ठीक हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हो, लेकिन अभी फिलहाल मेरा दिल इस हालत में नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है नूर। आप लोग आ गए? सब ठीक है ना? सारी रात मैं फिक्रमंद रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरा देखो तो मेरा नीली आंखों वाला बच्चा कैसा है अब। अरे मैं तो उसे खा जाऊंगी। ये तो बिल्कुल अपनी दादा की कॉपी है, बिल्कुल उन जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ठीक है। बहुत प्यारा बच्चा है। अपने बाबा से मिलेगा तो और भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुलकर, डाइनिंग रूम बिल्कुल तैयार है, तुम अंदर जाकर हाथ बटा दो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो फिर मैं जाकर देखता हूँ। आज शाम के लिए घर में खास तैयारी हो रही है। मुस्तफा के लिए? उसके लिए भी और एक और अच्छी चीज के लिए भी। दुआ की तरह तुम भी सरप्राइज देने की शौकीन हो। जल्दी बताओ, बच्चा बीमार है, मुझे कमरे में जाना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन नूर को मत बताना, समझ गई तुम नाइला? मैं नूर आपा से छुपकर कोई काम नहीं करती। गलत इंसान को चुन रही हो। अरे जरा ठहरो, पहले मेरी बात तो सुन लो। आज हम नूर और फराज के लिए एक सरप्राइज निकाह का इंतजाम कर रहे हैं। कौन कौन? फराज इंतजाम कर रहा है और इसमें मैं उसकी मदद कर रही हूँ। आओ तुम भी हमारा साथ दो इसमें। नूर के चेहरे पे जरा मुस्कुराहट आ जाए। मैं तुमसे एक बात पूछूं? नूर आपा का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर उन्हें खुश करने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि
मुझे मालूम है कि उसकी नफरत वक्ती तौर पर है और हमारे दरमियान जो गलतफहमी है मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। तो ये अमन की शाख वाला ऑपरेशन है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। चलो फिर तुम भी इसमें अपना हिस्सा डाल दो ना। सच कहूँ तो मेरे अपने मसले बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी आपा की खुशी के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी। हाँ यही तो चाहिए था। शायद मुस्तफा भी बेहतर फील करे। यकीन करो मेरा मकसद भी यही है। मैं इस घर के हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। क्या मैं मदद कर दूं? जरूरत नहीं, मैं संभालूंगी। ठीक है। हयात मेरे लिए कॉफी ले आओ जल्दी। हाँ अलिफ बोलो। हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या हुआ। ठीक है समझ गई, मैं समझ गई। कुछ अरसे के लिए नया प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं ज़ैनब से बात करती हूँ। वो ढोंगी औरत हर जगह हमारा स्कार्फ पहनकर घूम रही है। हद है, लानत है। मैंने पहले ही कहा था और कहते कहते थक गई हूँ, मगर मजाल है ये लोग तो बाज ही नहीं आते। सुबह बखैर। सुबह बखैर नुमान बेटा। आसुदा अम्मी गुस्से में लग रही हैं। क्या फराज ने कुछ किया है? इस बार मसला फराज का नहीं। वो औरत याद है कैंसर की मरीजा समझ के प्रोग्राम में बुलाया था। पता चला कि वो तो बहुत झूठी निकली। मैंने ज़ैनब से कहा था इस मसले को हल करे, लेकिन आखिरकार हमारी टीम ने ये मसला संभाला है। या मेरे अल्लाह, मैं तो उस औरत को फॉलो करता हूँ और कभी कभार उसकी लाइव वीडियोस भी देख लेता हूँ। कोई गलत फहमी तो नहीं है आपको? नुमान बेटा, इन लोगों का तरीका यही होता है। लोगों का एतमाद जीत लेते हैं और फिर उनके सबसे हसास जज्बात को निशाना बनाते हैं। ये मामला कल को कहीं ना कहीं जरूर फटेगा और हमारे ब्रांड को बहुत नुकसान होगा। सही कह रही हैं। अगर बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो ये वाकई बहुत खतरनाक है। लोग तो ये भी समझ लेंगे कि हमने जानबूझकर उस औरत को अपने प्रोग्राम में बुलाया था। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। पहले कुछ खा लूं, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। ईशल, तुम सुबह कब उठी थी जो इतना सारा नाश्ता तैयार कर लिया? मैं सुबह सवेरे ही जाग गई थी, इसीलिए नाश्ता खुद तैयार किया है। आपके हाथ में जायका है, सलामत रहें। नायला बेटी, मेरा पोता कैसा है? हाँ नायला, ये तो बताओ कि जूनियर अब्दुल्ला कैसा है। मैं तो इसलिए कमरे में नहीं आई कि कहीं जर्म्स ना लेकर आ जाऊं। शुक्रिया नूरापा, आपने ख्याल किया। मगर अजीब बात है, जब बात मेरे बेटे की आती है तो इस घर में उसकी अहमियत नए खरीदे गए फानूस जितनी भी नहीं रहती। अरे नायला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर मैंने तो अजलान से सब सुन लिया था, इसलिए मुतमईन हो गई थी और तुम्हें पूछकर परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। अल्लाह मैरी को जज़ा दे, ये मुझे वक्तन फवक्तन कॉल करती रही। अरे नायला, वो बच्चा हम सब की जान है। मैरी, लगता है इस घर में सिर्फ तुम एलिफ का ही ख्याल नहीं रखती, सबका ख्याल रखती हो। कितनी अच्छी हो। बिल्कुल, अल्लाह इन्हें खुश रखे। बाबा जान, मुस्तफा आज कब तक आ जाएगा? उसे दोपहर के बाद घर ले आएंगे इंशाल्लाह। उसके पसंदीदा खाने बनवाऊंगी मैं। आज शाम के लिए एक शानदार तैयारी कर रही हूँ मैं। मेरी जान, क्यों ना हम उमर और ज़ैनब को भी आज शाम बुला लें? मैं ऑफिस में उमर को बता दूंगा, अगर वो फ्री हुए तो आ जाएंगे। एक बात सुनने की किसी पार्टी का सोचा तो सच कह रही हूँ, मेरा दिल दुख जाएगा। इन चीजों के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर इस बार मैं वाकई गुस्से में हूँ। नूर बेटी, कैसी पार्टी? मेरा पार्टी करने का कोई इरादा नहीं है। बस सारा खानदान मुस्तफा को इकट्ठा होकर वेलकम करे, मैं यही चाहती हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है ईशल। चलो असलान, अब हमें निकलना चाहिए। सब लोग खाना एंजॉय कीजिए। अल्लाह। चलो मेरी ठीक है जान, मैं इस्लाम, चलता ठीक हूँ। है। आप लोग नाश्ता कीजिए। फराज, क्या तुम्हारा जाने का प्लान नहीं है? नहीं, आज नहीं, क्योंकि मेरी बीवी के साथ मुझे एक काम है। कैसा काम? सरप्राइज। कैसे सरप्राइज? मैं उससे बात करने उसके दरवाजे तक गई थी, लेकिन उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। कहने लगी कि हुल्की से मेरा झगड़ा हो गया है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि कोई हुल्की है भी या नहीं। मुझे भी वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो औरत वाकई इतनी बड़ी झूठी है या यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन लगता है उसका कोई नफ्सियाती मसला है। जान, हम तो उस औरत के बहुत करीब हो गए थे और मैंने तो मम्मी को भी उसके हवाले कर दिया था।
ज़ैनब परेशान ना हो, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। जरूर नहीं तो और क्या करूं उमर, वो औरत हमारी किराएदार है, नीचे वाले फ्लोर पर रहती है, एक ही बिल्डिंग में रहते मेरी हैं। जान, वो सिर्फ एक झूठी औरत है और ऐसा इंसान ज्यादा से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। हम उससे बस मिलना छोड़ देंगे, बात खत्म। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मुतमईन नहीं हूँ। आसूदा साहिबा, सुबह बखैर जैनब। कैसी हैं आप? सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जैनब। तुम्हारी वो पड़ोसन हमारे लिए मसला बनने वाली है। क्या हुआ? मजीद क्या होना है? मैंने मामूली सी तहकीकात करवाई, ये औरत एक नंबर की झूठी और धोखेबाज निकली। ना हॉस्पिटल में इसका कोई रिकॉर्ड है और ना ही वहाँ से कोई ऐसी बात मालूम हुई, हत्ता कि उसका नाम भी कहीं दर्ज नहीं। यानी सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये मामला बहुत हसास हो गया है। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। क्या किया जाए? अब जो होना था वो हो गया, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ, मुझे उस औरत से निजात दिलाओ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे स्कार्फ और दुपट्टे पहनकर लोगों के सामने घूमती फिरे। जी ठीक है, मैं इस मामले को देखती हूँ। उससे बात करो और मसला खत्म करो। मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन इस मसले को तुम्हारे सिवा कोई और हल भी नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, मैं ये मामला भी देखती हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जैनब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। अब बता भी दो कि इतनी देर से क्या बातें चल रही थी। सब कुछ सच निकला उमर, झूठी औरत है वो, उसका हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं जानी है। वो एक जहनी मरीज है। और आसूदा साहिबा को तो बस अपने स्कार्फ की पड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जाकर उस औरत से बात करती अरे हूं। जान, तुम मुझसे क्या बात करोगी और अकेली जा कर रही हो तुम? ये बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, समझ रही हो तुम? वो औरत पागल है, अकेली मत जाओ तुम। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। सवेरा, हम जरा बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है। घर पर नहीं है, होती तो दरवाजा खोल देती। जैनब साहिबा, बैरल साहिबा तो आज सुबह ही चली गई। कहाँ गई? क्या आपको बताकर नहीं गई? बताएं कहाँ गई है? कहीं घूमने फिरने का कह रही थी। एक सूटकेस था उनके हाथ में, और वैसे भी घर का सामान तो आपका ही था ना। यानी कि भाग गई। यकीन ही नहीं आ रहा। ठीक है रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चलो उमर। देखो सर, फोन भी बंद है। क्या हो गया भाई? मैंने आधा घंटा लेटने का सोचा था। बैरल चली गई है, घर खाली पड़ा है। कैसे? कहीं घूमने फिरने का कहकर गई है। हाँ, हमें बताए बगैर ही चली गई। अरे ये तो अच्छा हुआ आपा जान, वैसे भी वो औरत ठीक नहीं लगती थी, हमारी जान छूटी। अरे दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग होते हैं। ठीक है, उसका चले जाना तो अच्छा है, लेकिन अब मैं आसूदा साहिबा को क्या जवाब दूंगी? अब वो तो बार बार मुझसे पूछ रही हैं। वो क्या पूछ रही तुमसे? काम से मुतालिक मम्मी। अरे ज़ैनब मेरी जान, फॉर गॉड सेक इतना परेशान मत हो तुम। आखिर आसूदा साहबा होती कौन है जो तुम्हें बार बार फोन करके तंग करे? उमर ऐसी बात नहीं है, मैं उस औरत के साथ काम करती हूँ। तुम कौन मैं कौन वाला मामला नहीं है। तो फिर उन्हें अपने स्कार्फ देने ही नहीं चाहिए थे ना। ये क्या तरीका है कि वो हम पर हुक्म चलाएं? क्या हम उनके मुलाजिम है कि जब चाहे फोन करें और हुक्म दें कि ये करो वो करो? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है जान, कम से कम हम दोनों उसकी वजह से तो ना लड़े। वैसे मेरा बहुत दिमाग घूम रहा है, किसी ना किसी तरह संभालती हूँ इस मामले। और तुम कैसे संभालोगी? बस कह दूंगी कि वो औरत चली गई। अरे वाह, साथ खाया पिया और बगैर अलविदा कहे चली भी गई। कितनी नाशुक्री निकली वो औरत। अरे आपा छोड़ें, जाने दें। अच्छा जान, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, मेरा ध्यान यही रहेगा। फिक्र ना करो मेरी जान, वो औरत तो जहाज में बैठकर अब जा भी चुकी होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो शाहीन, आज शाम मुझे हर सूरत में निकाह रजिस्ट्रार चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ ताकि सारे काम जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। ये बताओ कहाँ हो तुम? तुम अपना काम फिर अधूरा छोड़ के चले गए। सुने, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन इस पर क्यों कैसे क्या जैसे सवालात मत कीजिएगा। क्या हुआ फराज? आपको आज शाम यहाँ आना है। घर में एक फैमिली इवेंट है, आपको भी यहाँ होना होगा। कैसा इवेंट बेटा? मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं करना आपने। फराज, तुम फिर से मुझे उन बकवास इवेंट में घसीट रहे हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटा? आप आएंगी या नहीं? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। ओके मेरी प्यारी अम्मी, मेरी कुर्बानियाँ देने वाली माँ। अच्छा फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।
अब सुन ले सब, आज शाम हम इस घर में सिर्फ मुस्तफा की वापसी की सेलिब्रेशन ही नहीं कर रहे, बल्कि नूर और फराज की शादी का इवेंट भी करेंगे। मैं समझी नहीं। वो तो पहले से ही शादीशुदा है, फिर कैसी शादी? सिविल शादी नायला। वाह, वाकई बहुत अच्छा सोचा। कमाल है, बहुत ही अच्छा सोचा है। ये फराज ने नहीं सोचा था, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, बस ख्याल रखिएगा कि नूर आपा को ना पता चले कि ये आपका आइडिया है। अगर आपा को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बात उसको नहीं पता चलनी चाहिए। हम उसका घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तुम्हें घर तोड़ने वाली समझ रहे थे, लेकिन खैर। नायला, मैं नायला के मजाक पर ध्यान नहीं देती, कोई मसला नहीं। और बात सुन लो, मैंने कभी किसी की जिंदगी खराब नहीं की, और वैसे भी उनकी शादी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बेटा, होटल में हालात कैसे हैं? जैसे पहले बताया था वैसा तो नहीं, लेकिन पहले से काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद तायाजान। ओह, मसरूफ इंसान, कहाँ रहते हो आजकल? होटल में होता हूँ तायाजान। कभी कभार मिलने भी आ जाया करो। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुस्तफ़ा को लेने जा रहा हूँ। उसी खुशी में रात को घर पर फैमिली डिनर है। जैनब साहिबा और तुम भी मधु हो। ठीक है भाई, मैं जैनब से बात कर लूंगा। बस इतना काफी नहीं, घर पर आकर तुम काम में हाथ बटाओगे। हम इंतजार करेंगे। ठीक है भाई, हम जरूर आएंगे। अच्छा, और तुम कहीं गायब मत हो जाना, तुम भी आ रहे हो। जी जरूर तायाजान। ठीक है भाई, चलो, मिलते हैं। खुदा हाफिज। अब क्या होगा बाबा? मुस्तफा भाई घर आएंगे तो वो औरत और माहौल खराब कर देगी। सच में बेटा, इस मामले में मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, बस हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। जरूर करेंगे। फराज, तुम्हारा सरप्राइज मुझे यहाँ लाना था। क्या? मजाक मत करो मेरी जान, थोड़ा सब्र तो करो। बस अपनी आंखें बंद कर लो। फराज, पागल मत बनो। नूर, बंद करो ना, मत देखना बिल्कुल। मैं पकड़ रहा हूँ तुम्हें, तुम देख रही हो ना? अरे नहीं, मुझे वैसे भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे ठीक है, आओ। बस रुक जाओ, मैं यहाँ हूँ लड़की, बैठ जाओ बस तुम आराम से बैठो ना। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अपना बैग मुझे दे दो और चुप रहो, देखना नहीं। ठीक है। अच्छा, जब तक मैं ना कहूँ तुम देखना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है, घबराना मत, अभी थोड़ी देर में सीटी बजाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब अपनी खूबसूरत आंखें खोल लो। अरे बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सब कुछ इसी मोहल्ले से शुरू हुआ। तुमने मुझे बदल दिया, मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी बन गया हूँ। अब मुझे अपनी मोहब्बत की जरूरत है ताकि मैं खुद को जिंदगी भर महफूज रख सकूं। Ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni, sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ बिल्कुल। हाँ कर दी भाई, बच्चों। Gözlerini en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi. En son anımda bile tutmalıyım ellerini. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। Sevgilim,
Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. हेलो। हेलो बेटी, कहाँ हो? ठीक तो हो? तुमने तो बिल्कुल खबर नहीं दी मुझे। जी मैं भी जिंदा हूँ, मतलब ठीक ही हूँ मैं। कहीं अपनी नई सास के मसाइल में तो नहीं फंस गई? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, उससे ज्यादा संजीदा मसाइल है यहाँ। क्या हुआ है बेटी? कल रात अब्दुल्ला की हालत बहुत खराब हो गई। सारी रात मैं हॉस्पिटल में रही। अरे मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो फौरन आ जाती यार। अम्मी आप आती तो क्या हो जाता, बच्चा है, बीमार तो होगा और हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। लेकिन मसला कुछ और है। क्या कुछ और भी हुआ है? मुस्तफा के बगैर अपनी बेटी की बीमारी बहुत मुश्किल से गुजारी अम्मी। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की बहुत सी चीजें मैंने मुस्तफा के बगैर झेली है। उस जिंदगी के अहम लम्हों में सुलकर ने मेरा साथ दिया, वो मेरे दुख में शरीक रहा। मुस्तफा इतने दिन से हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने एक बार भी जिद नहीं की अपनी बीवी या बेटे से मिलने के लिए। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ अभी। बेटी तुम कहो तो मैं आऊँ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, अभी घर में अफरा तफरी है। मुस्तफा आज वापस आ रहा है ना। ये तो अच्छा है ना। देखो खुश होने के बजाय तुम तो घबरा रही हो नायला। घबराने वाली ही तो बात है ना अम्मी। देखिए घर में क्या कुछ नहीं हो रहा। ईशल ने घर में धावा बोल दिया, अम्मी का सारा सामान हटा दिया। शाम को नूर आपा फराज के लिए सरप्राइज चाहती रखी है। अपने ही घर में खुद को तरह महसूस कर रही हूँ। मैं फंस गई हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। नायला जरा जाकर मुंह पर ठंडा पानी मारो और खुद को संभालो बेटी। आखिर ये कैसा सदमा है? अगर शादी होगी तो तुम भी सबसे आगे बैठोगी, और अगर जनाजा हुआ तो मिट्टी डालने में सबसे आगे तुम ही होगी। ठीक है अम्मी। अच्छा ठीक है, चलो मैं कल दामाद से मिलने आऊंगी। ठीक है अम्मी, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, अब हम चल सकते हैं। चलने से पहले कोई बात पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो तो पूछ लो। नहीं बाबा, मैंने यहाँ रहते हुए एक बात सीख ली है, और वो बात यह है कि कभी कभी लाइल्म रहना इंसान को खुश रखता है। मुझे क्या, मेरे पीठ पीछे जो कुछ हुआ मुझे जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। मुस्तफा, अब तुम मजीद तकलीफ नहीं उठाओगे। घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर नायला और तुम्हारा बेटा। आज रात हम सब मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे। ठीक है मुस्तफा? ठीक है। हाँ, तुम लोग यही कहते हो। हाँ, और क्या यार, एक एल्बम बनाने में इतने पैसे नहीं लगते। क्या क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, तुमसे नहीं होगा। हद है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। क्या बात है हालू? ये 80 की मूछें रखकर क्या तुम पुराने वक्तों में चले गए? यार मजाक मत उड़ाओ, अपने प्यार के लिए एल्बम बनाना है मुझे। अच्छा, तो तुम वाकई संजीदा हो? हाँ, कहती है या एल्बम बनाओ या फिर मैं लोकल क्लब चली जाऊंगी। हालूक भाई, तुमने मुझसे पूछे बगैर इस काम में हाथ क्यों डाल दिया, जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो? लगता तुम इस काम को जानते हो। बिल्कुल यार, जब भी तुम मुश्किल में फंसो या कोई मुसीबत हो या एल्बम बनाना हो, एक ही हल, बेटर कॉल रेहान। रेहान, तुम क्या कुछ नहीं जानते। अरे मेरी बात सुनो, अल्लाह की कसम हालूक जान, पुरानी चीजों को तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज के प्रोड्यूसर्स तो हर उस लड़के या लड़की के एल्बम बना देते हैं जिनके दांत बिल्कुल सफेद ट्रायल की तरह हो। हालूक, समझे कुछ? किसी से जान पहचाने? अरे क्यों नहीं यार, ये भी कोई बात है। देखो, पहले तो तुम्हें भाभी के गाने सुनने पड़ेंगे। अच्छा, तो आज शाम भाभी को लेकर हमारे घर आ जाओ, खाने के साथ गाने भी सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, तय हो गया।
हंसो मत। फिर तुम भी बैकग्राउंड में बैक वोकल दे दिया करना। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या? चलो खैर। हेलो। हेलो यूसुफ, ईशल हूँ मैं, अब्दुल्ला साहब की बीवी। नंबर सेव है, कहिए मैडम। उनसे बात नहीं हो सकी, सोचा तुम्हें फोन कर लूँ, तुम उनके पास हो? नहीं, मैं कंपनी में हूँ, ने मुस्तफ़ा को लेने जाना था, हो सकता है वहाँ गए हो। हाँ, तो इसीलिए वो फोन नहीं उठा सके। चलो खैर। मेरी बात सुनो यूसुफ, अब से मैं ज्यादा तुम्हें ही फोन करूंगी। अब्दुल्ला साहब कहीं भी जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं घर में उसी हिसाब से तैयारी करूंगी। मालूम होना चाहिए कि वो कब आएंगे। मेरी राय में आप अब्दुल्ला साहब से बराह रास्त रब्ता करें ईशल साहिबा। मैं इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ तो करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। वो कब ऑफिस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मेरे शौहर दिल के मरीज हैं और उनकी फिक्र करना तो फितरी बात है, समझ गए ना? जैसा कहा है वैसे ही करना। जी ठीक है मैडम। ये बात हुई ना? वक्त के साथ हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे, फिर तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। काम करो अपना, रखती हूँ। हेलो मेरी जान। हेलो जैनब, ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज शाम भाई ने बुलाया है, चलें क्या हम लोग? जाना पड़ेगा क्या उमर? अरे मेरी जान, मुस्तफा आ रहा है ना, भाई ने रिक्वेस्ट की है। तुम क्या कहती हो? अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो 2-3 घंटे के लिए जरूर चली जाऊंगी। सच कहूँ तो मेरा उस घर में जाने का दिल नहीं करता। ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के लिए ज्यादा अहम है। बच्चा अभी अपने घर आ रहा है, मैंने सोचा हम भी वहाँ हो तो बेहतर होगा। लेकिन देखो, अब मैं मम्मी को वहाँ कभी लेके नहीं जाऊंगी। सवेरा से पूछती हूँ मैं, वो साथ रह लेंगी तो ठीक है। मैं आपा के साथ रह लूंगी, कोई मसला नहीं। सुन लिया तुमने? थैंक यू सवेरा, बस मैं आके तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं। आ जाए। क्या मैं आ सकता हूँ उमर साहब? आओ यूसुफ आओ। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उमर साहब, अभी ईशल साहिबा ने फोन किया था। हाँ तो? उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब के आने जाने का वक्त उन्हें बताना होगा। क्या? मैंने पहले इनकार किया, बाद में मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। अरे वो कोई पागल तो नहीं? कहा शौहर बीमार है, मुझे उनकी फिक्र है। अच्छा, अब उसके फोन कॉल्स का जवाब मत देना, जो तुमने करना था वो कर दिया, अब नहीं करना, बात खत्म हो गई। अगर दोबारा कॉल करें? नहीं करेगी, कैसे करेगी वो? अगर किया तो तुम नहीं उठाना। ऐसा ना हो कि वो मेरे और अब्दुल्ला साहब के बीच में दूरी डाल दें। अरे यूसुफ, ये इतना बड़ा मामला नहीं है, तुम बिला वजह डर रहे हो, कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा दी तुमने। जी बेहतर, शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ओ मेरे अल्लाह। तो यहाँ किचन में क्या हो रहा है? हयात, ये तो मेरा बनाया हुआ मेन्यू नहीं है। नाइला साहिबा ने कहा कि मुस्तफ़ा के भी पसंदीदा खाने शामिल कर दो। फिक्र न करें, आपके खाने भी शामिल हैं। हयात आपा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, क्यों है ना हयात आपा? लेकिन मुझे इस हरकत से खुशी नहीं मिली। आखिर ये क्या गड़बड़ कर दिया? एक तरफ चाइनीज खाने बनाए हैं और दूसरी तरफ इस तरह के। ऐसा नहीं होना चाहिए था हयात, कम से कम मुझसे पूछ लेती। वो असल में मुस्तफ़ा आज घर आ रहे हैं ना। लेकिन ये दावत मैंने रखी है और मैं ही इसकी होस्ट हूँ। नाइला की बात मानने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना चाहिए था तुम्हें। क्या हो रहा है? नाइला ने अपने पसंदीदा खाने बनवाए हैं। हाँ तो मतलब के देसी खाने। यहाँ पर मैं चाइनीज खाने बनवा रही हूँ और ये अपनी मर्जी के खाने बना रहे हैं। ठीक है ईशल, अगर तुम्हारे लिए इतना अहम है तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। मैरी, मैंने इन्हें बहुत सिंपल सा काम कहा था। खाने तो पहले से ही तैयार थे, सिर्फ प्लेटों में डालने थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर। अरे ठीक है ईशल, हम सब अपने ही तो हैं। बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह हर काम में दरमियानी रास्ता निकालने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए ये आज का इवेंट बहुत अहम था। अभी सबसे अहम बात ये है कि बीमारी से निकलने वाले मुस्तफा के लिए उसके अपनी पसंद के खाने हों। अगर ऐसा ही है तो फिर इन्हें तुम सुपरवाइज करो ताकि आज रात मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।
क्या ये मुझे कहा? अब क्या कह सकते हैं? लाओ मेरे पास दिखाओ मुझे। मेरा बेटा। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। क्या हो गया? छोड़ो किचन के काम। दुआ, मुझे यहाँ का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ईशल जान, हमारा किचन काफी ऑर्गेनाइज्ड है। तुमने तो पहले ही सब कुछ उलट पुलट कर दिया है, सारा मेन्यू खराब कर दिया। आज मुस्तफा के पसंदीदा खाने बनाना जरूरी थे। वो तो उसके घर शिफ्ट होने के बाद भी बनवा सकती थी, लेकिन आज तुमने क्यों गड़बड़ की? ईशल, मेरा दिमाग खराब ना करो तो बेहतर है। ये घर हमारा भी है। ईशल, आप जरा सुकून से काम लें प्लीज। देखें, इस घर में इतने सारे लोगों के साथ इस मिजाज के साथ गुजारा नहीं हो सकता आपका। तुम दोनों मुझे फिर से गलत समझ रहे हो ना। आज शाम के इवेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। सुबह सवेरे से मैं तैयारी कर रही थी और बस मैं यही चाहती थी कि इस घर के लोगों का दिल जीत सकूं। मैं किसी और चीज के लिए नहीं लड़ रही, समझ गए? हम अपने मुलाजमीन को अपनी फैमिली ही समझते हैं, उन्हें कमांड नहीं देते। उरूज की तरह भी तुम्हें कहीं घमंड खा ना जाए। इस बात का ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही ना हो जैसा उसका हुआ। आ जाओ बेटा। मुस्तफा, मुस्तफा इतनी जल्दी आ गए तुम? फाइनली तुम आ गए। वेलकम होम मुस्तफा। बट यू आर नॉट वेलकम। खुश आमदीद। देखो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। कल रात से बहुत तेज बुखार था, लेकिन अब बेहतर है। हाँ हाँ ठीक है नायला, बहुत अच्छे। खाने तक जरा आराम करना चाहूंगा मैं। ठीक है बेटा, कमरे में जाकर आराम कर लो तुम। तुम्हारे लिए अच्छे खाने तैयार किए जा रहे हैं। नायला तुम कमरे में मत आना, ठीक है? बच्चा शोर करेगा, मैं जरा आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है मुस्तफा, ठीक है। आओ, चलो आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। खुद को परेशान मत करो, ये सब टेम्पररी है। उसने अपने बेटे को गोद में भी नहीं लिया। चले मेरी जान, हम गार्डन में चलते हैं। फिक्र नहीं करो, आ जाओ अब्दुल्ला, मेरे पास आ जाओ। यहाँ खड़े हो, आप दोनों एक साथ खेलो, ठीक है? मामा यहाँ बैठी हैं। नायला, आज तो देखो पहला दिन है, गुजर जाएगा, परेशान मत हो। उसने बच्चे तक को नहीं देखा दुआ। उन्होंने दवाएं खाई हुई होंगी ना, थोड़ा सा आराम करने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान मत हो। मैं अजलान को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ कि मुस्तफा भाई आ गए। हाँ कर लो कॉल। तुम गिफ्ट मत लेना अजलान, ठीक है ना? और हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ से भी गिफ्ट ले लिया है, परेशान मत होना। अब बस ना आने के लिए कोई बहाना मत बना देना तुम अजलान। हाँ बोलो दुआ। हेलो अजलान, मुस्तफा भाई आ गए। ओह या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? भाई में कुछ तब्दीली वगैरह आई? क्या कहूँ अजलान, मुस्तफा भाई को इतना अजीब कभी नहीं देखा। क्या मतलब? अजीब नहीं देखा क्या मतलब? उनकी नजरें बिल्कुल खाली लग रही थी। यानी अगर तुम देखते कि वो ईशल को कैसे देख रहे थे तो तुम भी समझ जाते अच्छी तरह। अरे दुआ, खुदा के लिए यार, तुम्हें क्या लगता था कि ईशल को देखने के बाद वो मुतमईन रहेगा? अजलान, क्यों नहीं समझते तुम मुझे? अच्छा खैर, चलो घर वापस आओ, फिर बात करते हैं। बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, घर पागल खाना लग रहा है। यार दुआ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पागल खाने का क्या मतलब है? मेरे भाई के बारे में इस तरह कैसे कह सकती हो? अजलान, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था और तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझते रहते हो? मैं ये कह रही हूँ कि दम घुट रहा है मेरा। समझ गया दुआ, समझ गया। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। जब तक तुम घर वालों का ध्यान रखो यार, और जो भी हो मुझे खबर दे देना, खुदा के लिए। सॉरी अजलान। हेलो, ये क्या हरकत है? मेरे मुंह पर ही कॉल बंद कर दी उसने। असल में तो मुझे कॉल बंद करनी चाहिए थी। उफ। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा क्यों लटका हुआ है? उफ, क्या बताऊं, अजलान से झगड़ा हो गया। हाँ, यानी इस माहौल में बिल्कुल नॉर्मल बात है। आजकल वो मेरी हर बात को गलत समझ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा या अजीब मतलब निकाल लेता है। थक गई हूँ मैं। दुआ जान, देखो तुम मतलब दोनों के दरमियान ज्यादा दूरी ना हो जाए, उसे अपने सामने बिठाओ, मसला पूछो और अपना मसला बयान करो उसके सामने।
क्योंकि जिस चीज की वजह से तुम लोग झगड़ रहे हो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। देखो, हम जिन बातों पर झगड़ रहे हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। फजूल बातों पर झगड़ा हो रहा है। हाय, सबसे ज्यादा अजलान और मेरा ताल्लुक मुतासिर हो रहा है। मौजा हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। हाँ, अभी के लिए वो वाकई एक मौजज़ा होगा। मेरी पता है, अभी अभी मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या? ईशल को कहती हूँ। अगर मैं ईशल को बताऊंगी, देखो ना उसने अब्दुल्ला बाबा को भी किस तरह कायल किया है, शायद हमें भी कोई हल बता दे। अरे यार छोड़ो ईशल को। अभी कुछ देर पहले तो वो मुझे किचन में ऐसे देख रही थी जैसे मैं इसके घर की मुलाजमा हूँ। मैं अब ईशल को पहचान ही नहीं पा रही। क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा मैरी। हाँ बिल्कुल, मैंने किचन में कदम रखा और देखा कि हयात आपा को हुक्म दे रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि तुम देखो, और फिर खुद ही चली गई। ये ईशल वो ईशल नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। दुआ जान ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। यानी वो इस तरह सबकी फेवरेट बनना चाह रही है, और शायद अगर उसे कबूल कर लिया गया तो वो नर्म हो जाए। हाँ भाई, अल्लाह करे जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो, लेकिन मेरी नजर में सूरत हाल और भी खराब होती जा रही है। खैर, तुम ईशल को छोड़ो, प्लीज अपने शौहर के साथ मामला दुरुस्त करने पे तवज्जो दो, समझ गई? उसे थोड़ा वक्त दो, थोड़ी नरमी दिखाओ। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं मैरी। मुस्तफ़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम अपने घर हमारे कमरे में हो। कल रात हमारा बेटा बहुत बीमार हो गया था, बुखार हो गया था उसे, लेकिन अब ठीक है। तुम्हारे बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल था। पता है, आज फराज और नूर आपा की बकायदा शादी की जा रही है। नूर आपा को पता नहीं है, फराज उन्हें मसरूफ रख रहा है। तुम आ गए हो ना तो ये जश्न दोहरा हो जाएगा। मुस्तफ़ा, तुम ठीक तो हो ना? तुमसे बस एक चीज मांगी थी मैंने नैला। मेरी जान, जो चाहे मांग लो, तुम्हारे लिए हर चीज करूंगी। तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाए हैं, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। नायला, अब भी सिर्फ तुम खाने ही की बात कर रही हो। लगता है तुम भूल गई हो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने कहा था खाने तक मैं आराम करूंगा, उससे पहले मेरे कमरे में बिल्कुल मत आना। मुझे बस यहाँ सुकून से छोड़ दो। लेकिन तुम आई और आते ही बक बक शुरू कर दी तुमने। कुछ अहम नहीं मेरे लिए। मुस्तफ़ा, हमारा बेटा तुम्हारे लिए अहम नहीं है। यार, बच्चा बीमार हुआ, तुम उसे अस्पताल ले गई। नायला, क्या चाहती हो, गोल्ड मेडल दे तुम्हें? ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं खाने का ध्यान रखती हूँ, जब बन जाएगा बता दूंगी, ठीक है? फराज, चलो अब घर चले ना, भाई भी आ चुका होगा। इतनी देर से हम लोग सिर्फ गलियों में घूमे जा रहे हैं। मेरी जान, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम गलियों में घूमना छोड़ दें? अरे मेरा मतलब ये नहीं है फराज। मेरी जान, काफी अरसे के बाद तुमने मुझे खुश किया है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं मेरी जान। और सुनो, अभी तो बस शुरुआत हुई है। देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हें और भी खुश करेगा। तो बताओ मेरी जान, मेरी नूर साहिबा, हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? यार फराज, जबरदस्ती मत करो। क्या यार, ठीक है, मैंने एक बार हाँ सुन ली है। किस्मत तो आजमाऊंगा ना यार। ऐसा मत करो ना फराज। मेरी जान, जब भी मैं तुम्हें मना करती हूँ और बेख्तियार तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर बैठती हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना? यानी ये एक ऐसा बोझ है जो मेरे सीने पर बैठ जाता है। दिल के अंदर कुछ रुक सा जाता है, खुद को नामुकम्मल महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं। नहीं नहीं मेरी जान, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो तुम, ठीक है? सबसे पहले तुम खुश रहो। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि अपने मरने तक तुम्हें खुश रखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मरने तक की। मेरे यकीन करो, हमेशा के लिए। I love you फराज। Me too, I love you so much। बल्कि love you so much। फराज, क्या हुआ? मोहब्बत करता हूँ। चुप करो, ऑकवर्ड कर दिया मुझे। सब जान लेना, मैं तो अपनी नूर का आशिक हूँ। चलती हूँ सवेरा, मम्मी अब आपके हवाले हैं। आराम से जाएं, आपा की फिक्र मत करें।
वहाँ सबको मेरा सलाम कहना। जी ठीक है मम्मी, कह दूंगी। उमर आ गया मम्मी, मैं उसको इंतजार नहीं करवाती, जल्दी से जाके बस फौरन वापस आ रही हूँ, ठीक है? मेरी वजह से जल्दी मत करना ज़ैनब। मम्मी सिर्फ आपकी वजह से नहीं, उस घर के हंगामे में मुझे बहुत उलझन होती है, ज्यादा नहीं रुकूंगी। हेलो जान। अरे उमर आ गए, वेलकम। बहुत शुक्रिया, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। घर में तो गुलाब रखने की जगह भी नहीं बची है। सवेरा कोई जगह ढूंढी लेगी। जी मैं ढूंढ लूंगी। सवेरा अरे बहुत खूबसूरत है ये। तो चले अब? ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाद में मिलते हैं। देखा तुमने मेरी बेटी को सवेरा, 2 टहनी फूलों पर पिघल जाती। आई लव यू। और एक उस ईशल को तो देखो जरा, आते ही घर की मालिकन बन गई। सवेरा, उसके शौहर का नाम क्या था? अब्दुल्ला आपा जान। हाँ, बेड़ा खरगोश का। आखिर ये हो क्या रहा है कि हम पार्किंग सेंटर हो रहे हैं और तुम ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? भाई आ गए क्या? आ गए हैं, अपने कमरे में है। हमें भी अपने कमरे में जाना है बेगम। ठीक है रुको, पहले सबको सलाम तो कर लूं। नूरजान चलो ना। 2 मिनट के लिए मजा खराब मत करो। हाँ। फराज साहब सब कुछ तैयार है, बस आपके इशारे का इंतजार है। क्या हुआ, तुम लोग सरगोशी में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, वो कमरा, आओ चलते हैं। आ गई। तो वो लोग आ गए? जी आ गए, अभी अपने रूम में गए हैं। जबरदस्त। गार्डन की सारी लाइट जला दो और मोमबत्तियां भी रोशन करवा दो। जी बिल्कुल ठीक है। आओ मेरी जान। फराज, क्या ये मेरे लिए है? मुझे ये तो नहीं लगता कि मेरे लिए होगा। गुड इवनिंग। फराज यहाँ कुछ अनाउंस करना चाहता है। कैसी अनाउंसमेंट? वो अब्दुल्ला साहब, असल में आप जानते हैं कि नूर और मैं सरकारी निकाह नहीं कर सके थे। आज शुक्र है हम इसे अरेंज कर पाए हैं। बिल्कुल, नूर भी इसी तरह हैरान हो गई। अब उसे अपना दुल्हन वाला ड्रेस मिल गया, थोड़ी देर में निकाह रजिस्ट्रार भी आ जाएंगे। अच्छा सोचा तुमने। इतनी परेशानियों के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिले तो खुशी होती है। तैयारियां गार्डन में की गई हैं। वाकई में? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चप्पल नहीं है क्या? चप्पल उतारने की जरूरत नहीं, वो क्यों? ये ईशल साहिबा का हुक्म है। छोड़ो। ओह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब साहबा। हेलो। गुड उमर, इवनिंग। कैसे हैं भाई आप? आज शादी हो रही है। किसकी शादी? नूर और मेरी शादी, हमारी। अल्लाह खैर से मुकम्मल करे, और क्या कहे अभी। आमीन। मुस्तफा नजर नहीं आ रहा। वो अपने कमरे में है, उसका दिल नहीं बाहर आने का। वैसे सब कुछ बदल गया है। चलें तो फिर आइए, हम गार्डन में चलते हैं। मैंने सारा दिन जो मेहनत किया वो आप चलकर देख लें। ठीक है चलो। कोई और भी आने वाला था? ये मैं पे होगा शायद। हाँ वो। ये मैरी भी हो सकती है। ओह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसूदा साहबा। गुड इवनिंग।
अम्मी जान, क्या आपको नहीं लगता कि मैते आपके लिए थोड़ा कम उम्र साथी है? फुजुल बातें मत करो फराज। और ये कैसा लिबास पहना है तुमने? आज शादी है आसूदा साहिबा। अच्छा, आपकी? नहीं, हमारी। क्या मतलब? यानी नूर और मैं आज फाइनली सरकारी निकाह कर रहे हैं अम्मी जान। अरे नहीं। अरे हाँ। बेटा मुझे खबर क्यों नहीं दी? तुम तो हर बात में निराले ही हो। आसूदा साहबा, ये हम सबके लिए भी सरप्राइज था। बच्चों ने अचानक ऐसा सोचा। अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह सब बेहतर करे। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन तैयार हो रही है। चले सब गार्डन में चलते हैं। नाइला तुम भी जाकर मुस्तफा को बुला लाओ, नूर को आखिर में बुलाएंगे। प्लीज उमर, चलो आओ। मुस्तफा, चलो सब लोग आ गए हैं। हैरत है मुझे, इस घर से जनाजा निकला है कुछ दिन पहले और आज देखो शादी हो रही है। मुस्तफा, इसे शादी की तरह मत सोचो। ये नूर आपा के लिए एक सरप्राइज है। मुझे वहां से क्यों निकाला तुम लोगों ने? मैं वहां बहुत खुश था। मुस्तफा चलो ना, तुम इस घर में खुश रहने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं मुस्तफा, चलो चलिए। आसूदा साहिबा, आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बैरल को मैं बिल्कुल नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो सकता है जैनब? मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ब्रांड को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन तुम भी उस औरत को प्रोग्राम में लाने की वजह से तनकीद का निशाना बनोगी। नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि जब तक कि मैटर भुलाया नहीं जाता, शूटिंग को कुछ अरसे के लिए रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक, यही सोच रही थी मैं भी। हम एक ही खानदान की तरह हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर दोस्त हैं। बस हमारी दोस्ती कायम रहे। ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच। चलो आई। कैसे है चचा? भाई, खुशामदीद। आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। और अब आपके सामने है नाजरीन, स्टेज की आइटम सेवदा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इससे ज्यादा मुनासिब नाम नहीं मिला। अरे ये मेरे स्टेज का नाम नहीं है, ये तुम लोगों के लिए है। हाँ, ऐसा है तो ठीक है। सेवदा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तुम स्टेज पर परफॉर्म करोगी? नहीं भाई, ये मेरे लिए एक एल्बम बनाएगा इंशाअल्लाह खैर से। अब इसमें खैर की क्या बात हो गई? हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं। चलो बेगम शुरू करो। मैं शुरू करती हूँ। जिंदगी आसान लगती है मुझे, न न न न न न, वरना ये दुनिया मुझे कुछ वीरान लगती है। तुम्हारी हस्ती में मेरा जहां है और तुम्हारी बातों में मेरा समा है। क्या बात है। हाय यार सेवदा, तुम तो वाकई में बहुत कमाल की सिंगर निकली हो। सच कह रहे हो? हाँ सेवदा, मुझे भी बहुत पसंद आया गाना। बहुत खूबसूरत गाना, कसम से। मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? बताओ। अब बताओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। रेहान, तुम बताओ, एल्बम बन सकता है? क्यों नहीं, मेरा एक प्रोड्यूसर दोस्त है, मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा, अपना कमीशन लूंगा और आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है, फिर तुम आज से मेरे मैनेजर हो। ये हुई ना बात। खाना तो बहुत मजेदार लगता है। अरे खाना शुरू करो। इतनी खामोशी क्यों हो गई है? बातें भी करो। सवेरा, ये कौन है? इसका शौहर। क्या ये आदमी शादीशुदा है? हाँ, ये शादीशुदा है। एंड में दिखाया तो था ना आपा। अच्छा ठीक है। और ये पास में कौन बैठा हुआ है?
वो उसका बेटा है। ओह, अभी हाल ही में शादी हुई और बेटा इतना बड़ा? ये उसके पिछले शौहर से बेटा है। आखिर तुम्हारे ये मसाइल कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझन है। मैं बहुत परेशान आ गई हूँ इनसे। आखिर ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए? इसका हल कब निकालोगे तुम? बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेरल साहिबा, घर में कौन है? मतलब? मैंने कहा घर में कौन है? नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आता। जिस तरह पहले तुम मुझे देखते थे वैसा कुछ भी नहीं है। बैरल, खुशामदीद। आपका शुक्रिया सुमैया साहिबा। ज़ैनब नहीं है क्या? अब वो कहीं गए हैं, लेकिन मैं भूल गई कि कहाँ गए। चलो आओ देखो, मैं ड्रामा देख रही हूँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, तुम भी आओ देखो मेरे साथ। अच्छी बात है। चाय बना दूं आपके लिए? सवेरा चाय बना रही है, तुम आओ बैठो। वो तो चली गई। आज मैं रहूंगी आपके साथ, इसलिए उसे भेज दिया है। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर साथ में चाय पियेंगे हम लोग। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हमने वादा किया था हम एक दूसरे का साथ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम अपना वादा निभा न सके। मुझे तलाक चाहिए तुमसे, और हाँ, बेटे को कभी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। अपने साथ ले जाओ। ज़ैनब, तुमने वो जिंदगी चुरा ली जो मुझे जीनी थी, लेकिन मैं तुम्हें वो जिंदगी जीने नहीं दूंगी। आप किसी के दबाव में आए बगैर अपनी रजामंदी के साथ इन्हें अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। और आप जनाब फराज अपनी रजामंदी से इन्हें ज़ौजा कबूल करते हैं? कबूल है। क्या आप गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ। कितने खुश लग रहे हैं बहुत ज्यादा। कानून के दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों की मियां बीवी होने का ऐलान करता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर आए। भाई खुश आमदीद। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज इतने अरसे के बाद मैंने आज कुछ खुशी महसूस की है अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरा भाई सेहतयाब हो गया और अपने घर आ गया है। सबसे ज्यादा शुक्रिया तो मैं अपने प्यारे शौहर फराज का करूंगी, मेरी बेगम, और इस खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फराज, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे नहीं। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं सबके सामने कहती हूँ, अक्सर चीजें कंट्रोल में नहीं होती थी। अगर मैंने तुम पे गुस्सा किया और दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे सब्र दिखाया तुमने और हमेशा खुश रखा है। हमारे रिलेशन को बचाने के लिए
तुमने बहुत कुर्बानियां दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा फराज। बेटा तुम भी तो कुछ कहो। हाँ मैं कहूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये सब कुछ देखा जाए तो तुम्हारे लिए कम है। नूर मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी का मतलब बन गई हो। हाँ यकीनन। ठीक है अब बस करो। ईशल का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरी शादी में बहुत मदद की। थैंक यू। नहीं फराज, मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया है। कैसी मदद? यानी इस अरेंजमेंट के लिए ईशल ने भी मदद की थी। बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं जा रही हूँ, मजीद ज्यादा ये सब नहीं देख सकती। फराज तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी खूबसूरत रात बर्बाद कर दी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। मैं माजरत करना चाहती हूँ आपसे। माजरत की जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सब ठीक है, ठीक है। भाई आराम से, आराम से। मुस्तफा रिलैक्स हो जाओ, नहीं कुछ नहीं हुआ। ये क्या पागलपन है? फराज ऐसा कैसे कर सकता है? नूर, फराज है तुम्हें सरप्राइज देना चाहा, लेकिन देखो वो भी तुम्हारी वजह से वो किस कदर अपसेट हो गया है। अरे अगर उसका बुरा इरादा होता तो वो क्या इतना खुलकर सब कुछ बताता? ईशल भी सारा दिन आप ही के लिए काम कर रही थी। मेरे ख्याल है उसकी भी बुरी नियत नहीं है आपा। प्लीज फजूल बातें मत करो दुआ। ईशल की अब और क्या बुरी नियत हो सकती है? क्या मुझे उसकी मदद की जरूरत थी? नूर मेरी जान, चलो दुआ हम चलते हैं। मुझे मारा बेगम। तुमने ईशल के साथ मिलकर प्लान क्यों किया? नूर हमने काम किया, बस ऐसा नहीं जैसे कि हमने कोई कत्ल कर दिया हो। और तुम सबके सामने ये बात कह रहे थे? तो क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए था नूर? और सच यह है कि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। ये उसका आइडिया था। मैं नहीं समझता कि उसकी कोई बुरी नियत थी। ये उसका आइडिया था? क्या ये वाकई उसी का आइडिया था? अगर अब दोबारा उस औरत के साथ कोई भी मामला देखा तो समझ लेना, जिस तरह हाँ कहा है उसी तरह तलाक भी दे सकती हूँ। जबरदस्त। शादी के दिन तलाक की धमकी सुनने वाला पहला शख्स होगा मैं शायद। ये कोई धमकी नहीं है,
तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे धमकी बिल्कुल मत समझना। मैं तुम्हें हकीकत में छोड़ दूंगी फराज, समझ लो। मेरी जान, बहुत ही अच्छा हुआ कि हम मम्मी को अपने साथ में लेकर नहीं आए। यानी उस घर में इतने लोग जमा हो और कुछ हो ना, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मत पूछो, मुझे तो फराज के लिए अफसोस हुआ। नूर बहुत गुस्से में है, जबकि फराज का कोई कसूर नहीं है। उस बेचारे का कोई बुरा इरादा नहीं था बिल्कुल। नूर बिल्कुल बदल गई है उमर। वो लड़की जो कभी आंखों में आके डालने से भी कतराती थी, अब कैसे यहाँ तक पहुँच गई? उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। जो कुछ भी हुआ वो भाभी के इंतकाल के बाद ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा ही है। बहुत मुश्किल है, क्या कह सकते हैं। हम पहुंच गए। क्या तुम नहीं आओगे? तो आऊं क्या? आओ ना मेरी जान, तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारने को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या वाकई आ जाऊं? हाँ भाई, चलो। इस वक्त किसकी कॉल है? दुआन, वो मेरे जिम का एक दोस्त है। उसका बर्थडे आज। सुबह से 100 बार कॉल्स मैसेजेस कर चुका है। मुझे भी अजीब लग रहा है। बुलाना चाहता है मुझे। तो अगर वाकई जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, और अभी माहौल तो देखो घर का यार। अरे क्या फर्क पड़ता है अजलान, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, नहीं जा सकती। जाओ, तुम चले जाओ। आई प्रॉमिस नहीं झगड़ा करूंगी तुमसे। क्या ऐसा है? तुम वाकई सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम आजकल बहुत स्ट्रेस में हो अजलान, और मैंने भी दबाव डाल दिया तुम पर। इसलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। आई वॉन्ट माइंड। नहीं देखो, मेरा इतना ज्यादा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या है ना कि वो बच्चे हैं अभी, और उन लोगों ने मेरी हेल्प भी बहुत की है। तो अगर मैं हुआ आधे घंटे के लिए तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चले जाओ। जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। तो ठीक है, फिर जाने से पहले तुम्हें गले लगाऊंगा मैं। आ जाओ। वाह भाई वाह, बाहर जाना है तो हम फौरन मियाँ बीवी हो गए अजलान साहब। अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं है, चलो जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, टेक केयर, बाय। हर बार मुझे लगता है इससे बुरा और क्या होगा। इससे ज्यादा बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। ये दरवाजा क्यों खुला है? उमर, मम्मी, 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 उमर, ठीक है, रिलैक्स रहो प्लीज। सवेरा, सवेरा, उठे सवेरा, सवेरा उठे, आंखें खोले, ऊपर जल्दी, जल्दी देखो मम्मी कहाँ है। हाँ मैं देखता हूँ। सुमैया साहिबा, सुमैया साहिबा, आंखें खोले सवेरा। सुमैया साहिबा, यहाँ भी नहीं है। सवेरा, नहीं जैनब कहीं नहीं मिल रही है, वो कहीं नहीं, वो तो घर पे नहीं है। जैनब आराम से परेशान मत। बैरल का काम है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। सवेरा, सवेरा, आप मुझे सुन रही हो? खुदा के लिए आंखें खोले। वो खुदा ही आंखें खोले सवेरा, खुदा के लिए। बैरल, इस जैकेट जैसी एक जैकेट जैनब के पास भी है, जानती हो? अच्छा, वाकई मेरी जैकेट देखकर खरीदी होगी। हो सकता है। आ जाए, मौसम बहुत अच्छा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चले आए, थोड़ा समंदर के करीब चलते हैं। हाँ, देखें कितनी अच्छी हवा है, गहरी सांस लें। इस जगह पर मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। नहीं आएगा चक्कर, देखें कितना खूबसूरत नजारा है। और वैसे भी मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो आइए देखें। सुकून वाली हवा चल रही है, महसूस करें। बैरल, मुझे ठंड लग रही है। मैं कहीं नहीं जाना। कैसे?
हाय। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। चलो आओ, सब लोग तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे हैं, आ जाओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अगर आज तुम ना आते तो मैं नाराज हो जाता अजला। माफ करना यार, आने में देर हो गई, मैं जरा कुछ कामों में मसरूफ था। कैसा होता है? मैं ठीक, तुम कैसे हो? जबरदस्त। तुम क्या पियोगे? सच कहूँ तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। अरे मैं भूल गई थी। तुम्हें पता है कि मैं इतनी फिट किस वजह से रहती हूँ? मॉर्निंग एक्सरसाइज की वजह से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। वो क्यों? मैं दरअसल देख रहा हूँ कि तुम इस वक्त सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, इसलिए कह दिया। अच्छा, वो मैं जाकर मुंह धो लेती हूँ तो बेहतर हो जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ फिर। मैं बस अभी आई। ठीक है। ओ, आराम से, अभी अगर मैं नहीं पकड़ता तो गिर जाती तुम। ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे मुझे, फिक्र ना करो। ठीक है, ध्यान से, ध्यान से। 1 मिनट। तुम चाहो तो मैं साथ चलूं तुम्हारे के? हाँ जरूर। ठीक है। अब बेहतर हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ यानी अब मैं ठीक हूँ। कुछ पी लिया था, उस वजह से ऐसी हो गई थी। नॉर्मल। क्या तुम डांस नहीं करते? मैंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर आज कर लेते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ रहे हैं हम। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। अज़लान, मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। यार तुम ये क्या कर रही हो? क्या? क्या मतलब क्या? तुम कर क्या रही हो मेरे साथ? देखो, मेरी एक बहुत अच्छी बीवी है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें समझना होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, तो फिर पार्टी को जारी रहने देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जान, तुम कर क्या रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, वो सिर्फ मुंह धो रही थी। मैं यहाँ क्या? तुम कुछ गलत सोच रही हो। वो सिर्फ मुंह धो रही थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये पूछ रहे हो मुझसे? मुझे अंदाजा था कि तुम कभी नहीं सुधर सकते अज़ला। यार तुम ही बताओ ना। दुआ को दुआ दुआ नहीं अज़ला, दुआ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे दूर रहो अज़ला, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तुम दोनों को बर्बाद कर दे। तुमने धोखा दिया मुझे। फिर मैं यहाँ अपने शौहर को सरप्राइज देने आई थी और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो अज़ला, मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। देने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें बाद में पछतावा होगा, ही समझ। ये औरत नशे में थी और मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा था। इसे वॉशरूम ले गया था ताकि हाथ मुंह धो ले अपना। तो ये हो रहा था उसका, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरा जवाब, अब जाकर अपना मुंह धो लो। कैरेक्टर लेस इंसान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। इडियट, मैं इडियट, मैं इडियट हूँ। मैंने क्या किया? दुआ, दुआ। मैंने अज़लान को
अभी जाते हुए देखा, वो कहाँ गया? उसके जिम के दोस्त की बर्थडे है, वो वहाँ जा रहा है थोड़ी देर के लिए। तो तुम क्यों नहीं जा रही? मैरी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और वहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। अरे देखो तो सही। नॉर्मली तो मैं अजलान के जाने पर काफी बहस करती हूँ, मगर मैंने सोचा कि जाने देती हूँ इस बार। वैसे भी काफी स्ट्रेस में है वो। अरे दुआ जान, एक तरफ तो कहती हो कि हम सब इस घर में फंस गए हैं और दूसरी तरफ जब बाहर जाने का मौका मिलता है तो तुम कहती हो कि मैं थक गई हूँ। जाओ ना अजलान के पास, थोड़ा माहौल बदल जाएगा। तुम दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे हो? हद। पता नहीं, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अब तो जवेरिया को भी सुला चुकी हूँ मैं। अरे मैं तो घर पे ही हूँ, जवेरिया को देख लूंगी। थोड़ा सा मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ और अपने शौहर के पास चली जाओ। ठीक है, फिर उसकी लोकेशन देखती हूँ मैं कि कहाँ है। अगर करीब हुआ तो चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम दोनों एक दूसरे की लोकेशन भी देखते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देखते हैं। ये देखें, अरे ये तो बहुत करीब है। तुम जवेरिया का ख्याल रख लेना। जा रही हूँ मैं। जवेरिया मेरे जिम्मे, तुम मजे करो। कितना इंतजार किया मैंने इस वक्त का दुआ। आज मैं इतना खुश हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकता। काश कि हमेशा ऐसे ही रहे, अब कभी भी अलग ना हो। काश अजलान। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तुमसे वादा करता हूँ। उम्मीद है। आज से मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। मैंने सबक सीख लिया, तो अच्छी तरह सीख लिया। वक्त बताएगा। Toplayıp sonra dökme dargın sözleri, yine de gitme. गाड़ी लगाओ साइड पर। Yok söyle. एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। दफा हो जाओ अजलान। क्या हुआ? Beni böyle incitme. लानत, लानत। Ürkekliğine. मैं तुम्हारे लिए बदला हूं क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो कुछ भी नहीं, आइंदा तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं नहीं खोऊंगा तुम्हें कभी। जानती हूँ। Bu hikayeye ait değilim artık. कबूल है। Uçar bir जी हाँ, मुझे कबूल है। आखिरकार शादी हो गई। हमारी शादी हो गई। Sen de susma, bir şey söyle. पागल हूँ मैं बिल्कुल। Olmadı mı haksız? पागल हूँ मैं। Beni böyle sevme. Önce toplayıp sonra dökme dargın sözleri, yine de gitme. किस हाल में डाल लिया तुमने खुद को? यार लानत है। Kurak gecelerime beni böyle incitme. Teslim oldum ürkekliğine. माफ करना बेटी, कि क्या तुम ये पढ़कर इस नंबर पर फोन कर सकती हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। आप पहले यहाँ आकर बैठ जाएं आराम से। आइए, डरिए नहीं। पानी पिएंगी आप? नहीं, नहीं। कॉल करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वालिदा मेरे साथ है।
अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये ठीक है। ठीक है जी, आप आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। लोकेशन भेज देती हूँ आपको। भेज दी। आप ठीक हैं? डरी हुई लग रही हैं मुझे। मैं बहुत डर गई थी। अरे डरने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी आने वाली है, तब तक मैं आपके साथ यही हूँ। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। यार इंतहाई घटिया। रुक जाओ, खुदा के लिए एक दफा मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे वजाहत देने का मौका तो दो यार। दुआ रुक जाओ, मेरी बात सुन लो यार एक दफा। अरे कुछ बर्बाद मेरी एक है दफा कि मेरी तुम पर बात तो भरोसा सुन किया लो। दुआ एक दफा छोड़ो इसे, तुम थोड़ा पुरसुकून होगी। अज़लान अरे छोड़ो इसे। छोड़ो, मैं इस घर में नहीं रह पुरसुकून हो सकती जाओ, हूँ। पुरसुकून हो जाओ। नहीं रहना आराम से तुम्हारे साथ, आराम से जा रही हूँ मैं इस घर रिलैक्स से। हो जाओ। दुआ क्या हो गया यार? दुआ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। वाह, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमें कहा तुम अपनी बेशर्मी से हम अच्छा कह रहे हो, ठीक है, मैं क्या माफ कर दो, नहीं बोलूंगा। मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस लड़की से। जा रही हूँ मैं यहाँ वहाँ से। पर उसकी सिर्फ अरे हेल्प कर रहा था यार। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गलत फहमी हो गई यार। दुआ क्या तुम हो प्लीज सकता है? एक मेरी दफा। अज़लान को एक रात के लिए खुला छोड़ दो तो क्या कर सकता है ये? मुझे चीट कर सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दुआ, मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने कहा ना, मैं वहाँ सिर्फ हेल्प कर रहा था उसकी यार। दुआ, मुझे डराओ मत, बात तरीके से तो समझाओ, यहाँ हुआ क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है अज़लान, अपनी आंखों से देखा है। मुझसे झूठ मत बोलो, झूठ मत क्या बोलो। देख लिया तुमने अपनी आंखों से? मैं जब तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या देख लिया? गलत फहमी हुई है इससे। ठीक है दुआ, खुदा के लिए तुम्हें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अज़लान और डेफले वॉशरूम में थे। मैंने बहुत देर तक दरवाजा बजाया लेकिन उन्होंने नहीं खोला। यार मैंने तुम्हें बताया तो है, वो लड़की नशे में थी, उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, तो मैं हेल्प कर रहा था उसको वॉशरूम ले गया था हाथ मुंह धुलाने के लिए। तुम्हें उससे क्या लेना देना अज़लान? तुम हो कौन उसकी? तुम्हें क्या मसला है? क्या है? आराम दबाओ से यार दुआ, आराम से प्लीज। मैंने क्या मिस कर दिया? अज़लान तुम बाहर जाओ, हम दुआ से खुद बात करेंगे, समझ गए? अज़लान फिर से दुआ को धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं है। चुप हो जाओ नायला, चुप हो, बाहर चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नायला प्लीज कुछ देर रुक जाओ, अल्लाह के लिए। इतने सनसनीखेज लम्हे हुए। चलो चलो बहुत हो गया, जाओ। बस मैं सबसे बहुत थक गई हूँ। मैं अब किसी की जान ले लूंगी, किसी को मार डालूंगी, खत्म हो दुआ जाएगा मेरी मुझसे। जान, प्लीज काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं ना। आओ यहाँ बैठो तुम, आराम से मेरी जान। आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। कैसे आराम से बात करेंगे? मैं कैसे करूंगी बात? मैं दोबारा वही सारी चीजें, वही सब चीजें कैसे ईशा, कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? दुआ, मैं उस डेफने को तबाह कर दूंगी। बात सुनो, उनके दरमियान कुछ भी होने का कोई इम्कान नहीं। मैं भी ये यकीन से कहती हूँ, ये सिर्फ एक गलत फहमी है मुझे। हाँ, गलत फहमी है मुझे, ये कह रही है। मैं कह रही हूँ मैंने दोनों को एक ही टॉयलेट में देखा है, एक ही वक्त में, लेकिन मैं कम अकल समझ ही नहीं पाई। मैं सबसे इडियट मैं ही हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। सब मेरी गलती है। दुआ, उस इडियट ने ज्यादा ही पी ली होगी, उसकी तबीयत खराब हो गई होगी और अज़लान उसको हेल्प करने गया होगा। मेरी बात सुनो, उनके दरमियान कुछ भी होने का इम्कान नहीं है। सिर्फ आज की रात सब्र करो तुम, कल मैं सारी हकीकत मालूम कर लूंगी, वरना मेरा नाम ईशल नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं एक दिन भी इस घर में और नहीं रह सकती। मेरी बात सुनो जरा, रिलैक्स हो जाओ और यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ, बैठो, रिलैक्स हो जाओ। दुआ, तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है और नानी भी बीमार है, उनके बारे में सोचो, ऐसा मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ अपनी मॉम और नानी जान के लिए मैं आज रात यहाँ रुक जाऊंगी ईशा। लेकिन अज़लान से कह दे कि इस कमरे में कदम न रखे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। और तुम उस डेफने की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, समझ गई? देखो, मैं कल सारी हकीकत मालूम कर लूंगी, ये मेरा तुमसे वादा रहा। ट्रस्ट मी। मुझे अंदाजा हो गया था, मैं समझ गई थी, वो गिफ्ट और चीजें वगैरह। लेकिन मैंने अज़लान पर ट्रस्ट किया। तुमने बिल्कुल सही किया मेरी जान, ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम बस आज रात रिलैक्स रहना, कल सुबह ये मामला मैं खुद संभाल लूंगी। ओ दुआ मेरी जान, रिलैक्स। ठीक है, लंबी सांसें लो जरा। अरे मेरी बताइए तो सही, अज़लान ने दुआ को दोबारा से धोखा दिया है क्या डेफने के साथ? नायला जान, देखो तुमने दुआ को देखा, लड़की बहुत परेशान है, मजीद गुस्सा मत क्या दिलाओ। ईशा ही बची उसे तसल्ली देने के लिए? वो तो खुद इतनी बड़ी धोखेबाज है, कोई उसकी नसीहत पर कैसे भरोसा कर सकता है? रात को इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? अज़लान ने दुआ को फिर धोखा दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? रुको, अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं हुई है।
मैंने दुआ से बात कर ली है, उसे कहा है कि वो आराम करे। ये सब हसद का तूफान है। मुझे नहीं लगता अजलान ने उसे धोखा दिया है। अगर उसने चीट किया है तो वाकई गलत बात है। मैंने भी यही बात कही है मैरी से। वो सिर्फ डेफने से जेलस है। उनके दरमियान कुछ होने का इम्कान नहीं है। मैं डेफने को अच्छी तरह जानती हूँ। बिल्कुल तुम जानती होगी। जैसे तुम यहाँ एक मिस्ट्रेस की तरह आई थी, उसी तरह वापस भी जाओगी। तुम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती घर पर बात करते हुए? नूर, बहुत हो गया, खामोश। अपने कमरे में तुमसे पूछ कर जाऊंगी। या अल्लाह, सब्र दे। मैं यहाँ तुम्हारे भाई की शादी बजाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे बदतमीजी मत करो और यहाँ चिल्लाना बंद करो सब। अब्दुल्ला जाग जाएंगे। मैं दुआ को देखने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, हद में रहो। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। नूर आपा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? मेरा दिमाग खराब मत करो। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र। तुम रिलैक्स रहो अजलान। देखो, मेरी दुआ से बात हो गई है, उसे समझा दिया है। लेकिन आज तुम कमरे में मत जाना, यहीं सो जाना। कल मैं संभाल लूंगी। तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। बात आगे समझ में। पहली बात तो ये कि मैंने कुछ किया ही नहीं जो तुम्हें संभालना पड़े। अब उठो और जाओ यहाँ से। अजलान, क्या तुम सब पुरानी बातों को भूल सकते हो? उस वक्त मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मदद मांगी मैंने? मदद तो नहीं मांगी तुमसे। ये दुआ और मेरा मामला है, मैं खुद हल कर सकता हूँ इसे। हमने देखा कैसे हल किया तुमने। बस ये कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा तो पहले इस घर में रिकॉर्ड है। दुआ तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगी, समझ गए? मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे संभाल लोगी तुम? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर कुछ हुआ भी है तो मैं संभाल लूंगी ना। भरोसा करो। अब जा रही हूँ।